तो अब राज्यों की जंग में बात हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं और उसके साथ साथ ही दोनों पार्टियां अपने अपने नाराज नेताओं को भी एक तरह से मनाने की कोशिश भी कर रही हैं और उनका सामना भी कर रही हैं। कुछ दावेदारों ने टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय उतरने का ऐलान किया है। हरियाणा चुनाव में निर्दलियों की वैसे काफ़ी अहमियत रही है। 90 सीटों वाली विधानसभा में पिछली बार भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने अपना दम दिखाया था और 7 सीटों पर इंडिपेंडेंट जीते थे। इस बार के चुनाव में भी कुछ सीटों पर निर्दलीय भारी हैं। अगर ये आंकड़ों में देखें तो पिछले चुनाव में 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे। 4 सीटें ऐसी हैं जहां कम से कम 4 बार निर्दलीय ही जीते हैं। इस बार भी 4 सीटों पर ये निर्दलीय मजबूत दिख रहे हैं, जिनमें सीटें हथिन की हैं, नूह की हैं, पुंडरी और नीलोखेड़ी। इनमें निर्दलीय मजबूत हैं। हरियाणा चुनाव में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का जो गठबंधन है वो भी चर्चा में है। बातचीत और बैठकें चल रही हैं और दोनों दलों के नेता काफ़ी सकारात्मक बयान दे रहे हैं। हालांकि दोनों खेमों में कुछ नेताओं ने गठबंधन के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की है। इसके बावजूद ये लग रहा है कि गठबंधन हो सकता है, लेकिन बात फिर भी कहीं अटक ज़रूर रही है। कांग्रेस 5 सीटें देने को तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी की मांग कुछ ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी संख्या पर समझौते को तैयार है, लेकिन वो अपनी पसंद की सीटें मांग रही है। कुरुक्षेत्र में खबर है कि आम आदमी पार्टी 1 सीट चाहती है। कैथल जिले की कलायत सीट पर भी आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है और सिरसा की रानिया और जींद सीट पर भी आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। साथ ही दिल्ली से लगी 2 सीटें भी आम आदमी पार्टी चाहती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन के खिलाफ जो नेता हैं उनमें आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हैं। कांग्रेस के सुरजेवाला भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं। तो कांग्रेस की तरफ से सुरजेवाला और आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती ये गठबंधन के खिलाफ हैं। आपके कुछ नेता सभी 90 सीटों पर लड़ने की भी बात कर रहे हैं। देर रात या फिर सोमवार तक दोनों दलों में समझौते की उम्मीद है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए जुड़ेंगे हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला और उनके अलावा 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, जगदीप संधू और राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन इस चर्चा से पहले बात विनेश फोगाट की, जो जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। एनडीटीवी से उन्होंने ये खास बातचीत की है और बताया है बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर पलटवार भी किया है। इस वक्त मेरे साथ विनेश फोगाट है, जिन्हें कांग्रेस ने जुलाना से टिकट दिया है। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। मैम, ये जो आपकी कर्मभूमि है, वहाँ पे जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने आपको एकदम बाहें खोल के आपका स्वागत किया है, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, देखकर कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है और प्राउड फील हो रहा है कि ऐसे क्षेत्र में मेरी शादी हुई है और बिल्कुल गर्म भूमि है मेरी, और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं इतनी ऊंचाई तक लेके जाऊँ जो मैं अपनी जन्मभूमि को लेके गई थी। बस प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे कि मैं जो मान सम्मान, जो प्यार जो दे रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ मुझे देख के जो एक आशा फील कर रही हैं, वो देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। आपने खेल के मैदान में कई बड़े खिलाड़ियों के आपने दाव पे से छक्के छुड़ाए, उनको पटकनी दी है। अब जब सियासत में आप नई पारी शुरू कर रही हैं और जब ऐसे लोग आपको, जहां आपकी कर्मभूमि है, ऐसे लोग आप कितनी उम्मीद की निगाहों से देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती महसूस करती हैं? आप पॉलिटिक्स में नई हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं जो आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसको कैसे लेती हैं आप? सर देखिए, हम सच्चाई से लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी हमेशा दिल से और मन से खेलता है। या भी मैं दिल और मन से खेलूंगी। मेहनत हमें करनी आती है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और बाकी हमारे लोग हमारे साथ में है, हमारा पूरा समाज हमारे साथ में, 36 बिरादरी हमें सपोर्ट करी है। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार रहेगा तो डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे। खेल के तौर पर अगर आप यहाँ विधायक बनती हैं या आप सरकार बनती, मंत्री बनती हो, खेल के तौर पर आप जाहिर तौर पर काम करें, अन्य कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप यहाँ कैंपेनिंग करेंगी और लोगों को विश्वास दिलाएंगी कि अगर आपको अपना विधायक चुनते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगी? क्योंकि यहाँ पे से जो पानी की समस्या है, जो बरसात का पानी खेतों से निकलता है, वो समस्या है, उसको लेकर क्या करेंगे आप? अभी मैं जब रास्ते से आ रही थी तो लोगों को बिजली की समस्या हो रही थी जी। आज ही पहली बार मेरे को जब से आई हूँ, मेरे को पता लगा कि बिजली की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उनको आश्वासन दिलाया कि बिल्कुल हम उसको ठीक करेंगे। और पहली समस्या तो यही होगी
उसको हल करना, बिजली की समस्या को हल करना। मुझे ऐसा लगता है कि एज ए इंसान मूलभूत सुविधा जो पानी, बिजली, खाना पीना, मकान, ये तो आपके पास सर्वाइव करने के लिए होना ही चाहिए, वो तो है ही है हमारा। सड़कें हमारा एक मेन मुद्दा रहेगी कि जब मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ कि सड़कें उतना बेहतर स्थिति में नहीं है। और बाकी हम बहुत सारी चीज़ें हम बैठ के मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और फिर हम आपको डेफिनेटली हम बताएंगे और आपसे दोबारा बात करेंगे, दोबारा मुलाकात करेंगे। एक आखिरी सवाल विनेश कि आपने विश्व पटल पर देश का नाम बहुत रोशन किया और आप लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, हमने जंतर मंतर पर देखा। उसके बाद जब बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जब आरोप लगाते हैं कि पूरा जो आंदोलन था वो प्रायोजित था, पैसे लेकर किया गया और आप गलत तरीके से ओलंपिक में गई, इस पर आपकी क्या टिप्पणी मेरा है? एक ही जवाब है उसके लिए। जब हम जंतर मंतर पे पहली बार बैठे थे, आप उसका डिटेल निकलवाओ। जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन बीजेपी के 2 नेताओं ने ली थी। उनके हर एक सवाल का जवाब उधर से ही है, वो उधर से ही खोज लेंगे। और रही बात ओलंपिक्स में जाने की, वो तो नियम पे ताक अभी नहीं, उनकी बातों पे लोग विश्वास करेंगे। जो उन्होंने बोला था, ये ओलंपिक पहले क्या बोल रहा था कि एक भी लड़की सामने आ गई मैं फांसी खा लूँगा। कितनी लड़कियों ने केस किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। वो बोलते थे कि नहीं ये तो अपने खेल में चीटिंग करके आगे जाना चाहते हैं, ये रूल बदलवाना चाहते हैं, ये नेशनल नहीं खेलना चाहते हैं, ये ट्रायल्स नहीं देना चाहते हैं। मैं नेशनल खेली हूँ, मैं ट्रायल्स दे के गई हूँ, ओलंपिक्स में मैं गई हूँ, मैं क्वालिफाई मैंने खुद से किया है, हर एक चीज़ वो की है जो वो बोल रहे हैं। और जो ये अब बोल रहे हैं इसको भी हम गलत साबित करेंगे। जो माननीय न्यायालय में जो कोर्ट में जो केस चल रहा है वो पूरे देश के सामने आएगा, वो छुपी हुई चीज़ें थोड़ी है। तो विनेश फोगाट के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत एनडीटीवी की आपने देखी, जहां पर उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया और साथ ये भी बताया कि आगे वो अपने लोगों के लिए क्या करना चाहती है। मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला, साथ ही जगदीप संधू और राकेश गुप्ता जी भी हैं। रवीश, पहले आपके पास, आप हरियाणा इलेक्शन कवर कर रहे हैं, वहाँ पर अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन होना है उसके लेकर लगता है कि बात कहीं अटकी हुई है, तो वहाँ क्या चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही खेमे से कुछ नेता इसके विरोध में भी हैं। जी देखिए नगमा, अब तक सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो बीजेपी की तरफ से आई है और उसके बाद में कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। वो बार्गेनिंग कर रही है कांग्रेस के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने के लिए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो अपनी पसंदीदा कुछ सीटों पर जो है वो अपनी उम्मीदवारी चाहते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी इसलिए भी ज़्यादा दबाव बना रही है क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी की जैसे ही लिस्ट आई तकरीबन 7 पूर्व मंत्री समेत 7 लोगों ने इस्तीफा दे दिया और कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। कुछ उसमें से निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में होंगे और कुछ इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि वो आम आदमी पार्टी के टच में रहें कि अगर उनको बीजेपी से अब टिकट उनको ना किया जा चुका है तो आम आदमी पार्टी से वो टिकट ले लें। आम आदमी पार्टी के भी जो सूत्र हैं वो यही, हरियाणा के कुछ लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि तकरीबन 30 से 35 जो उम्मीदवार हैं, अच्छे उम्मीदवार, कांग्रेस और बीजेपी को जो जिन लोगों ने ना कह चुके हैं वो उम्मीदवार भी उनके टच में हैं। तो उनका जो प्लान बी है आम आदमी पार्टी का वो तैयार है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा का नेतृत्व है वो ये चाहता है कि कांग्रेस के साथ में अगर उसका गठबंधन होता है तो वो इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ में बीजेपी को टक्कर देंगे। और यही वजह है कि आज आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा ने बातचीत के बाद में जब पत्रकारों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि उनको अच्छी खबर सुनाई देगी, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं बताया। बातचीत चल रही है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि जल्दी ही जो है वो कोई ना कोई एक फार्मूला निकाल लिया जाएगा। कांग्रेस में जो है वो रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि 2 से 4 सीटों से ज़्यादा इनको दिया जाए आम आदमी पार्टी को। तो ऐसे में अब दोनों तरफ से हार्ड बार्गेनिंग हो रही है। देखना होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है या नहीं। जी रवीश, धन्यवाद आपका। अब ये देखना है कि बीच का रास्ता क्या निकलता है। इस बीच जो हरियाणा में चल रहा है, इस वक्त जगदीप संधू जी हमारे साथ हैं और राकेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जगदीप संधू, ये भी एक प्रॉब्लम वहाँ पर दोनों पार्टियों के लिए है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट जारी की है, जो उम्मीदवारों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन उसमें नाराजगी भी है लोगों की और इंडिपेंडेंट्स अच्छा करते हैं वहाँ पर कई सीटों पे। तो जगदीप जी, आपको इस बार क्या लग रहा है कि इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को उठाना पड़ेगा? बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों में ही नाराजगी है और कई इंडिपेंडेंट्स अपने दावेदारी कर रहे हैं। नगमा, निश्चित तौर पे हरियाणा में बहुत से ऐसे
उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से अपने प्रत्याशी बनने की उम्मीद रखते थे, लेकिन अब भी जैसे भारतीय जनता पार्टी की तो बड़ी लिस्ट आ गई है, कांग्रेस की अभी एक छोटी लिस्ट आई है, उसके बाद और ये भी जितनी भी लिस्ट आई है इसमें ये सारे सिटिंग एमएलए हैं ऑलमोस्ट। तो कांग्रेस की जो आगे की लिस्ट आएगी उसके बाद जो असंतुष्ट होंगे वो सामने आएंगे और अपना निर्णय करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पे बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो सशक्त हैं और उम्मीदवारी उनकी इंडिपेंडेंट के तौर पे अगर वो करेंगे तो लग सकता है कि हो सकता है। लेकिन हरियाणा में अब के ज्यादातर जो सेंटीमेंट है वो कांग्रेस के पक्ष में है। तो इस बार लगता नहीं है कि उतनी बड़ी मात्रा में जो निर्दलीय विधायक जीत पाएंगे। हो सकता है कि 5 तक ये सीमित हो जाए, 4 या 5 तक ये सीमित हो जाए। लेकिन हाँ, ये है कि निर्दलीय विधायक होंगे जरूर हरियाणा में। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां हो सकते हैं। तो राकेश जी, ये कौन सी सीटें आपको लग रही हैं जहां पर निर्दलीय विधायक होंगे? और जो पिछली बार को देखें तो 7 लोग जीते थे इंडिपेंडेंट, वो कौन सी सीटें हैं जहां पर इंडिपेंडेंट मजबूत लगते हैं आपको? देखिए नगमा, सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है वो पुंडरी की है। उस सीट का इतिहास रहा है कि निर्दलीय विधायक ही वहां से जीतते रहे हैं और जो किसी भी दल के जो उम्मीदवार रहते हैं वो वहां से हारे हैं। इसके अलावा जो पृथला सीट है, नयनपाल रावत वहां से जीत कर आए थे। और इसके साथ साथ रानिया सीट है जो कैबिनेट मंत्री भी रहे मनोहर और नायब सिंह सैनी सरकार में, उनकी पोजीशन भी अपनी जगह पर ठीक है क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दी गई। और बादशाहपुर, आप जानते हैं राकेश दौलताबाद वहां से लड़े थे और उनकी डेथ हुई, तो राकेश दौलताबाद की पत्नी जो हैं वो भी ताल ठोक रही हैं। और जो प्रभावी लोग थे जिन्होंने काम किया पार्टी में, कई ऐसी सीटें आ रही हैं, जैसे सुनने में ये आ रहा है कि संजय सिंह हैं जो सोना से, उनको टिकट नहीं मिली है तो वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि अंतिम फैसला 1-2 दिन में होगा। कविता जैन है सोनीपत से, उनकी जगह जो किसी अन्य जो वहाँ के मेयर थे पहले, निखिल मदान, उनको टिकट मिली है। उन्होंने भी आज अपने समर्थकों के साथ बैठक की है, बड़ी बैठक की है और 10 तारीख तक उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा है। लक्ष्मण नापा कहते हैं कि छोड़ चुके हैं भाजपा को। तो ये कई जो भाजपा में इस समय बगावत के सुर आए, उनमें से कई लोग जो हैं, अभी 1-2 दिन रादौर से पूर्व मंत्री हैं ये करणदेव काम्बोज, वो भी ताल ठोकना चाहते हैं लेकिन इंतजार कर रहे हैं। और कालका से लतिका शर्मा हैं, पूर्व विधायक हैं भाजपा की, उन्हें इस दफा टिकट नहीं मिली है, वे भी चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए। तो कुल मिला के 7-8 जो सीट्स हैं उन पर रोचक मुकाबला होगा। और या ये यूं कहें, निर्दलीय ना कहें, रेबल्स मान लेते हैं क्योंकि ये पार्टी के बागी हैं, भले कांग्रेस के हों। इसी तरह तो दोनों ही तरफ जो पार्टी के बागी हैं, वो कांग्रेस हो या बीजेपी, उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब ये यहाँ पे जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने की बात है, उसमें मामला कहाँ अटक रहा है जगदीप जी? जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उनकी जो अपनी पसंद की सीटें हैं उसमें कलायत की एक सीट है और वो कलायत की सीट अनुराग ढांडा जो है आम आदमी पार्टी की, वो चाहते हैं। तो और वहां पे रणदीप सुरजेवाला ने जिनको ज्वाइन कराया था, श्वेता धुल, वो उसके लिए अड़े हुए हैं। इसी प्रकार से 2-3 सीटें और हैं जहां पे अलग अलग तरीके से उनकी बात नहीं बन रही। लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि शायद आज रात को इस गठबंधन का ऐलान हो जाए और 5 सीटों पे इनका समझौता हो जाए। और तो नंबर, आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट्स पे फिर भी बात बन रही है, लेकिन जो सीट कौन सी हो, पसंद की सीट है, वहां पे बात अटक रही है, वहां पे अटक रही है। और देखिए नगमा जी, हमेशा गठबंधन जब भी होता है, सीटों पे कभी ज्यादा नहीं गठबंधन अटकते, वो पसंद की सीटों के लिए गठबंधन में जो दरार पड़ती है वही होती हैं। और अभी जो यहाँ पे है, अब जैसे सुशील गुप्ता के लिए जींद की सीट के लिए बहुत पहले बता दिया गया था, जींद की सीट है, कलायत की सीट है, उसके अलावा पेहोवा की सीट वो मांग रहे हैं, जहां से पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी पत्नी वहां से संबंध रखती हैं, वो उस सीट के लिए वो अड़े हुए हैं। तो इस तरह की कुछ सीटें हैं जिन पे वो अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो सीटें उनको गठबंधन में मिले। लेकिन कांग्रेस का अपना एक रणनीतिक तौर पे एक फैसला होगा और लग ये रहा है कि 4 या 5 सीटों पे ये गठबंधन है। और उसके अलावा भी नगमा जी, जैसे
दूसरी पार्टियां हैं उनमें समाजवादी दल है, समाजवादी पार्टी के लिए भी 2 सीटों की सुनने में आ रहा है कि व्यवस्था हो रही है। उसमें एक सीट जो आप निर्दलीय की बात कर रहे थे हथीन की, वो सीट उनको जा सकती है। दूसरी सीट सोना की जा सकती है जो मुकेश जी ने बात की। और अगर हम वामपंथी दलों की बात करें तो इनकी भी पहले बात हो चुकी है, प्रदेश के नेतृत्व से भी बात हो चुकी है। सीताराम येचुरी क्योंकि बीमार हैं, उनकी और खड़गे जी की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये लग रहा है कि शायद 2 सीटें उन वामपंथी दलों के लिए भी हो सकती हैं। तो गठबंधन का जो रूप है जी जी। वो मुझे लगता है तो कि 8 से 10 सीटें हो जाएगा। ठीक है, पर राकेश जी, ये आपको लग रहा है कि बात बन जाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, और कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और आम आदमी पार्टी की उसको वहां पर कितनी जरूरत लगती है आपको? देखिए, जो स्थिति है नगमा जी वो यही है कि कांग्रेस जो स्टेट का नेतृत्व है, राज्य का जो नेतृत्व है, वो नहीं चाहता कि आम आदमी पार्टी से समझौता हो किसी भी तरह से। और राहुल गांधी चाहते हैं कि जो उनका एक राष्ट्रीय स्तर पर इन दलों से समझौता है, क्योंकि आगे दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में उन्हें लाभ मिलना है इसका। तो ये अगर 4-5 सीट पर एग्री कर जाती है आम आदमी पार्टी, और जो कांग्रेस की मजबूत सीट हैं, जैसा कि संधू साहब ने बताया कि उन सीटों पे अगर वो एंडोमेंट रहती है तो समझौते पे कहीं ना कहीं मतलब फिर अड़चन आएगी। और इसके साथ साथ जो है आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक जो तबका है वो यही कहता है कि 90 की 90 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी ने तैयारी की है। और सुशील गुप्ता का जो आज भी बयान आया है वो यही है कि उन्होंने यही कहा है कि अध्यक्ष होने के नाते वे यही कहना चाहते हैं कि 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने तैयारी की है। और जो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का है वो जानता है कि आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में लोग पिछले 2 साल से काफी मेहनत की है, संगठन जो है उनका है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी हैं, तो विपक्ष की वोट ना बटे इसके लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि आम आदमी पार्टी से समझौता हो। आप जानते हैं लोकसभा में समझौता हुआ था, एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे रही। और तब जब ये बात होती है हमारी कांग्रेस के नेताओं से तो उनका यही कहना है कि ये सीटें भी कांग्रेस के खाते की हैं। उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी वहां नहीं थी, तो नई थी, मतलब मेरा नहीं नहीं नई थी, तो ये जो कांग्रेस के तो कार्यकर्ताओं ने जी काफी जी। जोर लगाया, जिसकी वजह से उन्हें ये रिजल्ट मिला। हालांकि जब अनुराग ढांडा ने एक दफा ये भी बात की थी कि कांग्रेस वर्कर्स ने साथ नहीं दिया जिसके चलते सीट हारे हैं, जिसका खंडन सुशील गुप्ता ने स्वयं किया था। उन्होंने कहा था कांग्रेस के जो लोग हैं, संगठन के जो लोग हैं, उन्होंने काम किया और ऐसा नहीं है कि उनका सहयोग नहीं किया। तो इसलिए अगर आम आदमी पार्टी कुछ सीट्स को लेकर एंडामेंट रहती है, बिल्कुल अडिग रहती है, तो फिर ये समझौते में कहीं ना कहीं सवालिया निशान आएगा। आप जानते हैं कि पहले दौर की जो बातचीत थी उसमें तो ये लगभग निपट ही गया था समझौता कि नहीं हो रहा है, मीडिया में चर्चा आ गई थी। लेकिन अभी फिर दोबारा चर्चा शुरू है, जिस तरह से राघव चड्ढा जी ने भी कहा है कि अच्छी खबर देंगे। तो कुल जी। मिलाकर स्थिति तो ये उम्मीद है कुल मिलाकर कि ये अच्छी खबर आ जाए आज रात तक, और जो दोनों जगदीप जी टॉप लीडरशिप है दोनों पार्टी की, वो चाहती है, जैसा बता रहे थे राकेश जी भी, कि नहीं कोई चाहता कि विपक्ष के वोट बटे। हालांकि दोनों खेमों में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि समझौता हो, पर ये उम्मीद है पूरी कि हरियाणा चुनाव में दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस का एक रणनीतिगत फैसला भी हो सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला हरियाणा में ना बने। और उसको बचाने के लिए, क्योंकि अब जो प्लेटफॉर्म बचते हैं या जो राजनीतिक दल बचते हैं वो इनेलो और जैजप्पा है। जैजप्पा का के बारे में तो लोगों का भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका है। इनेलो के अंदर लोग कुछ जा सकते हैं जो असंतुष्ट होंगे, जो कांग्रेस में जिनको टिकट नहीं मिलेगी या भारतीय जनता पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिल रही। लेकिन वो इतना बड़ा मोर्चा या इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता, या राजनीतिक दल चुनौतीपूर्ण नहीं बनने वाले हैं। अब नई अगर कोई संभावना चुनौतीपूर्ण दल की बन सकती है तो वो जितने भी असंतुष्ट होंगे, अगर वो आम आदमी पार्टी में चले जाती है, गठबंधन नहीं होता और आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो ताकत उनकी होगी और वो एक त्रिकोणीय मुकाबला बनने की संभावना कई सीटों पे हो जाएगी, जो आखिर में कांग्रेस को नुकसान करेगी। तो ये कोशिश है कि त्रिकोणीय मुकाबला ना हो और विपक्ष के वोट जो हैं वो एकजुट रहें। और इसी में जैसे राघव चड्ढा ने भी कहा है कि उम्मीद है कि आज
रात तक कोई बात बन जाएगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, जगदीप संधू और राकेश गुप्ता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के इस चुनाव पर सभी की नज़र है और सबकी नज़र इस बात पर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता होता है तो कितनी सीटों पर होता है और क्या दोनों ही तरफ से बात मान जाएंगे नेता।